ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये संसार है, यहाँ पर आप जैसे कर्म करेंगे वैसे फल मिलेगा, क्योंकि कर्म आपके हैं, विचार आपके हैं, तो आप ही को उस सबका फल मिलेगा। अब आप देवत्व करेंगे तो देवत्व प्राप्त करेंगे, राक्षसी कर्म करेंगे तो राक्षसी मिलेंगे, राजसी कर्म करेंगे तो राजसी फल मिलेंगे। इसलिए कर्म कैसे करने हैं, उन कर्मों के साधन कैसे हैं, उन साधनों के लिए आपके विचार कैसे हैं, आपके भाव कैसे हैं, इन सब का संयोजन ही आपके कर्मों का फल होता है। तो आप जैसे सोचेंगे, जैसे भाव होंगे, जैसे कर्म होंगे, जैसे विचार होंगे, उन कर्मों के अनुसार आपको फल मिलेंगे। आप ये नहीं कह सकते मुझे तो उसने कहा था जी। वो सलाह कोई भी आपकी दे सकता है, कोई भी आपका मार्गदर्शन कर सकता है, कोई भी आपको किसी भी प्रकार से उकसा सकता है, बहला सकता है, फुसला सकता है, लेकिन क्योंकि कर्म का प्रतिनिधित्व तो आप ही कर रहे हैं ना, काम तो आपने करा है, तो फल भी आप ही को मिलेगा, दूसरे को फल नहीं मिलेगा। दूसरा बेशक कह सकता है आपको कि ऊपर से कूद जाओ, लेकिन कूदोगे आप क्योंकि विचार भी आपने उसका एक्सेप्ट करा है, उसने आपका विचार एक्सेप्ट नहीं करा। ठीक है, आपने उससे सलाह मांगी होगी या उसने बिना मांगे भी आपको सलाह दी होगी, लेकिन भगवान ने इसीलिए आपको बुद्धि दी है, बल दिया है, विचारने की शक्ति दी है। इन सारी शक्तियों का, इन सब का इस्तेमाल कर आप अपने भले के लिए जो चाहे वो कर सकते हो। लेकिन आप ऐसा नहीं कह सकते कि जी उसने कहा था उसके कारण हो गया, वो ये तो भाग्य के कारण हो गया ना। भाग्य कर्म के अनुसार बनता है, भाग्य भाव के अनुसार बनता है, भाग्य विचारों के अनुसार बनता है, भाग्य आपकी सोच के अनुसार बनता है। जैसा आप करेंगे वैसे वैसे आगे आगे आपको उसका फल मिलता चला जाएगा। फल तीन प्रकार के होते हैं, कि प्रारब्ध फल है कि आपके पुराने कर्मों का क्या फल है, एक तात्कालिक एकदम जो आपने कभी करा उसका फल आज मिल जाएगा, लेकिन एक तुरंत फल है, अभी जो करोगे उसका तुरंत, अभी आपने चुटकी बजाई, चुटकी बजाते ही चुटकी के आवाज़ और उसकी जो क्रियाएं हैं, आपने कोई यौगिक क्रिया करी तो यौगिक क्रिया से जो आपकी श्वास क्रियाएं हैं उससे आपको स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। और अगर कोई गलत कर्म करते हैं तो उसका तुरंत गलत कर्म फल भी मिल सकता है। मान लो आप गाड़ी चला रहे हो और आपका ध्यान कहीं और चला गया, तो तुरंत उसमें कोई कुछ नहीं कह सकता। आप अपना ध्यान अपने केंद्र बिंदु पर गाड़ी चलाने पर रखेंगे तो निश्चित तौर पर आपको उसका फल अच्छा ही मिलेगा। तो अपने ध्यान को, अपने विचारों को, अपने भावों को आपको नियंत्रण में रखना पड़ेगा, तभी आपको अच्छे फल प्राप्त होंगे। किसी प्रकार की कोई शक्ति, कोई ऐसा ताकत नहीं है जो आपको अच्छे कर्म करने से रोक सकती है या आपको बुरे कर्म करने से रोक सकती है। कर्म आपको करने, फल भी आपको भोगना पड़ेगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते